नाउ कम्स प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हम नंबर्स को तब तक फैक्टर्स करते रहते हैं जब तक कि हम उसके आगे और ज़्यादा फैक्टर नहीं कर सकते। लेट्स सी हाउ इट इज़ डन। सो वी हैव लर्नड को प्राइम्स में वी हैव सीन कि जब वन फैक्टर कॉमन होता है विच इज़ 1 तो नंबर को प्राइम होते हैं। नाउ द टीचर सेज आर 56 एंड 63 को प्राइम। क्या 56 और 63 को प्राइम है? तो को प्राइम फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें 56 और 63 के फैक्टर्स पता होने चाहिए। अब 56 1/56 होता है, 2/28 होता है, 3 से 56 डिवाइड नहीं होता है, 14 टाइम्स 4 होता है, उसके बाद 7 8 टाइम्स इज़ 56, 8 7 टाइम्स इज़ 56 और इसी तरह से अब ये रिपीट हो जाएगा। 14 टाइम्स 4 इज़ 56, 28 टाइम 2 एंड 56 टाइम्स 1। ये सब 56 के हमारे पास फैक्टर्स मिल गए हैं। अगर 63 का देखें तो 1 टाइम 63, 2 से 63 डिवाइड नहीं होता बिकॉज इट इज़ ऑड नंबर, 3 से 63 डिवाइड होता है, 4 से नहीं होता, उसके बाद 7 से होगा, उसके बाद 9 से होगा, 21 3 63 एंड 63 1 टाइम्स इज 63। तो इस तरह से हमारे पास 56 और 63 के फैक्टर्स हैं। अब देखो 56 के फैक्टर्स में 1 है तो यहाँ भी 63 में 1 है, 56 में 2 है, 63 में 2 नहीं है, यहाँ 4 नहीं है। अब जो 7 है, 7 56 का फैक्टर है और यहाँ भी आप 7 देख रहे हो, 7 63 का भी फैक्टर है। तो अगर 56 और 63 के हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो कॉमन फैक्टर्स आर 1 एंड 7। अब क्योंकि एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स हैं तो ये कोप्राइम नंबर्स नहीं हैं, क्योंकि 7 इनमें एक कॉमन फैक्टर है, तो दे आर नॉट कोप्राइम। नाउ लेट्स कम फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन। सो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो लेट्स से हम 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन आप 56 का सबसे पहले जो बेसिक फैक्टराइजेशन है, जैसे कि ये सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, 28 टाइम 2 और 28 ये इसका फैक्टर है। अब देखो 2 प्राइम नंबर है तो 2 को आप फर्दर फैक्टर नहीं कर सकते हो क्योंकि 2 का सिर्फ एक ही फैक्टर बचा विच इज़ 1, और 28 के लिए आप फिर से इसे फैक्टर कर सकते हो, ये हो जाएगा 2 और 14। अब इस स्टेप में आप देखते हो कि फिर से 2 इज़ अगेन अ प्राइम नंबर, 14 इसे हम फिर से फैक्टराइज कर सकते हैं विच इज़ 2 एंड 7। तो 14 को जब आप 2 और 7 में फैक्टराइज करते हो, अब इस स्टेप के बाद में यू कांट फाइंड प्राइम फैक्टर्स फॉर 2, इसका फिर से फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, और इसी तरह से 7 एक प्राइम नंबर है तो इसको भी हम फैक्टर नहीं कर सकते। तो 56 के प्राइम फैक्टर दैट मीन्स वो नंबर जो प्राइम नंबर हैं और जिनके मल्टीप्लिकेशन से 56 बना है वो हैं 2, ये वाला 2 हमने यहाँ से ले लिया, उसके बाद यहाँ एक और 2 है तो ये 2, उसके बाद ये 2 है तो दिस वन ऑल्सो एंड देन दिस 7। तो दीज आर 4 प्राइम नंबर्स जो 56 के फैक्टर हैं और जिनके मल्टीप्लिकेशन से 56 बनता है। तो 3 2s एंड 1 7, आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 56 ही आएगा। जैसे 2 टाइम्स 2 इज़ 4, तो ये 4 2 7, 4 टाइम्स 2 इज़ 8, तो 8 टाइम्स 7 and 8 times 7 is 56. So these are the prime factors of 56, 2 and 7. ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए हैं। तो जब आप नंबर को और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो दैट मीन्स आपको प्राइम फैक्टर्स मिल गए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो कि 36 के प्राइम फैक्टर्स आपको दिखाए गए हैं। अब 36 के कई फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि 36 को हम लिख सकते हैं 1 टाइम 36। तो 1 टाइम 36 लिखने से तो कोई इम्पैक्ट नहीं आता है क्योंकि 36 नंबर तो डिवाइड ही नहीं हुआ कोई भी दो अलग नंबर में। 36 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 18, इसको हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स 9 और इसको हम लिख सकते हैं 6 टाइम्स 6। अब यहाँ पर सिर्फ आप 36 को फैक्टर कर सकते हो, लेकिन यहाँ जब आप देखते हो 2 टाइम्स 18 तो 2 इज़ ऑलरेडी ए प्राइम नंबर, बट 18 प्राइम नंबर नहीं है तो आप 18 के फिर से फैक्टर कर सकते हो जो कि 2 और 9 होगा। लेकिन अब 2 प्राइम नंबर है लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है तो 9 को आप फिर से फैक्टर कर सकते हो। तो आपके पास में 36 के लिए जो प्राइम फैक्टर आए वो आए 2
times this 2 times this 3 times this 3. तो दिस इज़ वन फैक्टर. अब 36 के जो अलग अलग फैक्टर हैं, क्या सबसे हमें एक ही रिजल्ट मिलता है? वो भी हम करके देखते हैं. तो 9 times 4, 9 4 is 36. अब यहाँ पर आप देखो कि ना तो 9 कोई प्राइम नंबर है और ना ही 4 कोई प्राइम नंबर है, तो हम इनको फिर से फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो 9 को हम 3/3 लिख सकते हैं, 3 3 is 9, और 4 को हम 2 times 2 लिख सकते हैं, तो 2 2 is 4. तो इस स्टेप में 36 के फैक्टर क्या हो गए? अब ये 3, देन दिस 3, देन दिस 2 एंड देन दिस 2. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगेन इट इज़ 3 3 2 2. इसी तरह से यहाँ पर था 2 2 3 3. इनका मल्टीप्लाई होगा तो 36 आपको मिल जाएगा. अगर हम 36 को 6/6 कर दें, अब आप देखो 6 कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो इसके फिर से फैक्टर हो सकते हैं जो कि 2 और 3 हो जाएंगे. इसी तरह से इस 6 के भी 2 और 3 हो जाएंगे. तो यहाँ पर ये फिर से 2 2 3 3, ये 36 के फैक्टर्स हो गए. तो अब आपके पास जो नंबर्स आए हैं 36 के लिए वो 2 2 3 3, इनका रिपीटेशन आ रहा है और हम 2 और 3 को फिर से कोई फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं. तो दैट मीन्स जब हम प्राइम नंबर्स पर पहुँच जाते हैं फैक्टर को स्मॉल करते करते, तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है. डज द ऑर्डर मैटर? क्या प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई ऑर्डर मैटर करता है कि आप किस ऑर्डर में नंबर्स को लिख रहे हो? तो ऐसा नहीं है, इसमें कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जब आप 2 को 3 में मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है 6, और जब आप 3 को 2 में मल्टीप्लाई करते हो तो भी आंसर आता है 6. तो मल्टीप्लिकेशन को आप किसी भी ऑर्डर में लिखते हो तो आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता है. तो इसीलिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन में जब फैक्टर करोगे और प्राइम नंबर्स निकालोगे तो उन्हें आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो. जैसे कि 2 times 2 times 3 times 3 is as same as 3 times 3 times 2 times 2, and it is also as same as 2 times 3 times 2 times 3. आप इन्हें किसी भी ऑर्डर में लिख लो, आंसर आपका सेम ही आने वाला है. तो मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है. ये नंबर्स की एक प्रॉपर्टी होती है विच इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी. ये आप आगे जाकर के सीखोगे. नाउ कम्स एक्सरसाइज. फिगर इट आउट. फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फॉलोइंग नंबर्स. फर्स्ट नंबर है 64. तो 64 के लिए आप 64 यहाँ लिख सकते हो. देन इट इज़ डिवाइडेड बाय 2. अब 2 के लिए जब आप करोगे तो इट विल बी 32. 32 को आप 2 और 16 लिख सकते हो. देन 16, अब 2 इज़ प्राइम नंबर, दिस 2 इज़ प्राइम नंबर. 2 and 8 ये इसके फैक्टर हो जाएंगे. 8 को आप फिर से 2 and 4 ये फैक्टर हो जाएंगे. नाउ दीज आर प्राइम नंबर्स. और 4 को हम फिर से 2 and 2 में फैक्टराइज कर सकते हैं. नाउ वी हैव ऑल द प्राइम नंबर्स. सो 64 प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 2 2 2 2 2, 6 times 2. तो ये 6 times 2 आप यहाँ लिख दोगे. दिस इज 64's prime factorization. Next is prime factorization of 104. So let's write 104. Now 104, so even number end हो रहा है 4 पर, तो it is even number, तो 2 से divide होगा 100%. 2 से आप divide करते हो तो this comes 52. Now 2 is a prime number but 52 is not a prime number. 52 को आप फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो दिस इज 2 and 26. अगेन आप देख रहे हो ये 26 प्राइम नंबर है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये 13 आ जाएगा. अब यहाँ देखो ये 2 प्राइम नंबर है, ये 2 प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है. नाउ 13 भी प्राइम नंबर है. अब इसके आगे आप इसे फैक्टर नहीं कर सकते हो, तो 104 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 times 2 times 2 times 13. ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा. नेक्स्ट है 105. अब देखो 105 5 पर एंड होता है. जो भी नंबर 0 और 5 पर एंड होते हैं वो 5 से डिवाइड हो सकते हैं. तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है. तो ये 5 से डिवाइड होगा, तो आप इसे 5 से डिवाइड करके भी देख सकते हो. दिस विल बी 21. नाउ 5 इज अ प्राइम नंबर, 21 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. अब 21 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, विच इज़ 3 times 7. अब 3 प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है.
तो 105 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 5 टाइम्स 3 टाइम्स 7। तो आपके आंसर में जब सारे प्राइम नंबर हों दैट मीन्स आपने ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। नाउ कम्स द नंबर 243। नाउ 243 इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है और ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3 और इधर ये 81। 3 प्राइम नंबर हो गया बट 81 प्राइम नंबर नहीं है। 81 को हम 9 टाइम्स 9 लिख सकते हैं। 9 9s आर 81। नाउ दिस 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 9 को हम फिर से फैक्टराइज कर देंगे। 3 टाइम्स 3 हो गया और इधर इस 9 का भी सेम फैक्टराइजेशन हो गया। तो अब देखो ये एक प्राइम नंबर आ गया, ये एक प्राइम नंबर आ गया, ये भी प्राइम, इधर ये सब प्राइम नंबर्स आ गए। तो 243 के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, 5 टाइम्स 3, ये 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। नाउ 320। अब देखो 320 जीरो पे एंड होता है, तो ये इवन नंबर है। इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम 2 से ही डिवाइड कर लेते हैं इसको। 2 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी 160। अब 160 भी इवन नंबर है, तो आप इसे चाहे तो 2 से डिवाइड करके भी पहुंच सकते हो, लेकिन आप देखो ये 160 को हम 16 टाइम्स 10 भी लिख सकते हैं। तो ये भी इसके फैक्टर्स हो गए। ये प्राइम फैक्टर्स नहीं है बट फैक्टर्स हो गए हैं। अब इन्हीं फैक्टर्स को हम आगे फैक्टराइज कर लेंगे, जैसे कि 16 को हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स 4, तो 4 4 जा 16। यहाँ 10 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 5। अगेन देखो ये 2 प्राइम नंबर है, यहाँ पर ये 2 प्राइम हो गया और 5 भी प्राइम नंबर हो गया, लेकिन जो 4 हमें मिले हैं दीज आर नॉट प्राइम। तो 4 को हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो इट विल बी 2 टाइम्स 2, और इस वाले 4 को भी फैक्टराइज करेंगे तो 2 टाइम्स 2। तो अब ये सब हमें प्राइम नंबर्स मिल गए, दैट मीन्स हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया है। 320 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब करते हैं तो हमें 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 मिलता है एंड 1 टाइम 5 मिलता है। ये 320 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। नेक्स्ट इज 141। 141 देखो ऑड नंबर है, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड हो सकता है। नंबर हम किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी नेक्स्ट सेक्शन में सिखाया जाएगा। अभी हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो 141 3 से कैसे डिवाइड होगा, इसके लिए रूल है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो 141 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 47। नाउ 3 is a prime number and so is 47. 47 भी प्राइम नंबर हो गया, तो 141 का प्राइम फैक्टराइजेशन इज 3 टाइम्स 47। नेक्स्ट इज 1728। नाउ दिस नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 2 डेफिनेटली, क्योंकि इवन नंबर है, लेकिन ये नंबर 4 से भी डिवाइड हो सकता है। तो लेट्स डिवाइडेड बाय 4, तो दिस इज 432। नाउ दिस 4 कैन बी डिवाइडेड फर्दर इंटू 2 बाई 2। तो अब देखो ये तो हमें प्राइम नंबर्स मिल गए, लेकिन अब ये जो 432 वाला साइड है इसे हमें आगे और फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 432 को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, दिस विल बी 108 एंड 4। इस तरह से ये 4 से डिवाइड होगा। नाउ 108 इवन नंबर है और ये 4 से आप डिवाइड कर सकते हो, दिस इज 27 एंड 4। और ये जो 4 वाला साइड है इसे आप प्राइम फैक्टराइज कर सकते हो अब 2 बाई 2। अब देखो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 बाई 2 ही होगा, और ये जो 27 है दिस विल बी 3 टाइम्स 9। एंड नाउ अब देखो प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर हो गया, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम और ये भी प्राइम, सिर्फ एक 9। तो इसको भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन में आगे अगले स्टेप में हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो हमें 2 और 3 के प्राइम फैक्टराइजेशन में आंसर मिल गया। सो 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप काउंट कर लो कि आपके पास कितने 2 हैं। तो दिस इज 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स 3 है, तो यहाँ पर 3 टाइम्स 3 आपका आंसर हो जाएगा। सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1728। नेक्स्ट इज 729। देखो ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 3, 243।
ये आएगा। अब 3 तो हो गया है प्राइम नंबर। 243 को भी आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, तो दिस इज 81। अगेन ये प्राइम नंबर हो गया। अब 81 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, 3/27। अगेन ये प्राइम नंबर हो गया, इसे आप फिर से 3/9 कर सकते हो, तो ये प्राइम नंबर हो गया। और 9 को आप 3/3 कर सकते हो। तो इस तरह से आपके पास सारे प्राइम नंबर आ गए। तो 729 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप देखो कि सारे नंबर्स 3 हैं। हाउ मेनी टाइम्स 3 इज देयर? सो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 3। ये 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। नेक्स्ट कम्स 1024। 1024 इवन नंबर है और ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं। वन साइड इज़ 4 एंड अनदर साइड इज़ 256। अब देखो 4 को तो हम इजीली 2/2 कर सकते हैं। 256 ये फिर से इवन नंबर है, तो ये 4 से आप डिवाइड कर सकते हो, 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो। ये आया 4 टाइम्स 64। अगेन दिस 4 इज प्राइम फैक्टर 2/2 एंड 64 को आप लिख सकते हो 2/32। 32 को आप लिख सकते हो 2/16। 16 को आप लिख सकते हो 2/8 एंड 8 को आप लिख सकते हो 2/4 एंड इस 4 को आप लिख सकते हो 2/2। तो देखो किसी भी लेवल पे आप यहाँ पर एक्सचेंज भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको इसी ऑर्डर में प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इसे आप और तरीके से भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। लेकिन एंड में जो आपका आंसर आएगा उसमें हाउ मेनी टाइम्स 2 इज़ देयर, हाउ मेनी टाइम्स 3 इज़ देयर, वो सेम आएगा, चाहे आप किसी भी स्टेप पर अलग अलग नंबर लेकर के प्राइम फैक्टर करते हो। जैसे कि यहाँ पर सारे आंसर्स 2 आए हैं, बट हाउ मेनी टाइम्स? सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 टाइम्स 2 है, तो दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर 1024. Now next number is 1331. This number will be divided by 11 and 11 is a prime number 121. Now 11 ऑलरेडी प्राइम नंबर हो गया है, बट 121 ये प्राइम नंबर नहीं है, ये भी 11 से ही डिवाइड होगा और 11 टाइम्स होगा। तो ये आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट स्टेप में ही प्राइम फैक्टर्स मिल गए। तो 1331 इज 11 टाइम्स 11 टाइम्स 11। नाउ लास्ट नंबर इज 1000। इवन नंबर है, 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, लेकिन ज़ीरोज़ हैं इसमें, तो 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। 10 एंड 100। अब देखो 10 को हम 2 टाइम्स 5 लिख सकते हैं। अब 100 को आप 10/10 भी लिख सकते हो, 50 टाइम्स 2 भी लिख सकते हो, जो आपको सही लगता है, जो आपको उस टाइम दिमाग में आता है आप वो लिख सकते हो। यहाँ पर हम 10/10 100 कर लेते हैं। अगेन दिस विल बी 2 टाइम्स 5 एंड दिस 10 विल बी 2 टाइम्स 5। तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 2 5 2 5 2 5, ये सेट आया है। तो 1000 इज 3 टाइम्स 2 एंड 3 टाइम्स 5, ये 1000 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। Now comes next question. The prime factorization of a number has 1 2 2 3 and 1 11. What is the number? तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन दिया गया है, उसमें 1 टाइम 2 है, 2 टाइम्स 3 है एंड 1 टाइम 11 है। दैट मीन्स जब हम उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें ये सीक्वेंस मिलता है, तो हम इसका मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो नंबर क्या हो जाएगा? 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 टाइम्स 11, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज 198। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट इज नंबर 3. फाइंड 3 प्राइम नंबर्स ऑल लेस देन 30 हुज प्रोडक्ट इज 1955. आपको 3 प्राइम नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट 1955 हो, लेकिन वो नंबर 30 से कम हो। तो देखो 30 से कम जो प्राइम नंबर हैं वो है 2 3, 4 प्राइम नंबर नहीं होता है, 5 होता है, 7 होता है, उसके बाद में 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है एंड 29 है। ये है नंबर्स जो 30 से लेस हैं। अब देखो यहाँ पर हमें नंबर है 1955, नंबर के एंड में 5 है, तो दैट मीन्स ये नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि जिस भी नंबर के एंड में 5 या 0 होता है वो 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। तो अगर ये नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है, दैट मीन्स वन ऑफ इट्स फैक्टर इज 5।
तो 5 से आप इसे जब डिवाइड करोगे तो आंसर आता है 391। तो एक नंबर तो डेफिनेटली 5 है यहाँ पर। अब हमें बाकी के दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो दीज नंबर्स आर 5, 17 एंड 23। ये नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 1955 आएगा। नेक्स्ट इज नंबर 4, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दीज नंबर्स विदाउट मल्टीप्लाइंग फर्स्ट। हमें इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं विदाउट मल्टीप्लाइंग। हमें इसको मल्टीप्लाई करके और फिर प्राइम फैक्टर नहीं करना है, इसी तरह से प्राइम फैक्टर कर देना है। तो देखो ए पार्ट 56 और 25 है, इट इज़ 56 टाइम्स 25। अब 56 को हम प्राइम फैक्टर कर सकते हैं 7 टाइम्स 8। 7 और 8 के मल्टीप्लिकेशन से 56 आता है। अब 7 इज अ प्राइम नंबर, 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 8 कैन बी 2 टाइम्स 4। नाउ दिस 2 इज प्राइम नंबर बट 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो इसको हम 2 टाइम्स 2 लिख देंगे। अब इसके आगे तो हम फैक्टर नहीं कर सकते, तो 56 को हम लिख सकते हैं 7 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। ये यहाँ तक हमने सारे प्राइम नंबर्स ले लिए। अब आते हैं 25 पर। 25 को हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स 5। नेक्स्ट इज बी, नंबर्स आर 108 एंड 75। अब 108 4 से डिवाइड हो सकता है, 9 से डिवाइड हो सकता है। आप देख सकते हो ये किस किस टेबल में आता है। जैसे हमने 108 क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था। अब ये 9 से भी डिवाइड होता है, बिकॉज 12 9s आर 108। तो हमने 12 और 9 कर लिया। अब 9 को हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं 3 टाइम्स 3, क्योंकि 3 टाइम्स 3 इज़ 9। और 12 को हम कर सकते हैं 4 टाइम्स 3। अब इस लेवल पर आप देखो कि 3 प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। ओनली 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 4 को प्राइम नंबर्स में फैक्टराइज कर लेंगे। तो अब हमारे पास सारे फैक्टर्स आ गए। नाउ वी विल राइट इट। अब यहाँ पर 3, दिस 3, दिस 2, दिस 2 एंड दिस 3, ये हो गए। लेकिन अभी 75 बचा हुआ है। 75 को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 25, और 3 इज अ प्राइम नंबर। 25 को हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स 5, तो ये भी प्राइम नंबर। तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5। थर्ड पार्ट है 1000 टाइम्स 81। इन्हें हम, जैसे हमने अभी ए और बी पार्ट किया, पहले 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 1000 इज 10 टाइम्स 100। 10 का फैक्टराइजेशन 2 टाइम्स 5। अब ये तो प्राइम नंबर हमें मिल गया। 100, अब 100 को हम दूसरी तरह से, पिछले क्वेश्चन में हमने 10/10 किया था 100 के लिए। अब हम इसको 20 टाइम्स 5 कर लेते हैं, बिकॉज 25 इज, दिस इज ऑल्सो 100। नाउ 5 इज अ प्राइम नंबर, और 20 इज 2 टाइम्स 10। अब ये 2 प्राइम नंबर मिल गया। नाउ 10 इज 2 टाइम्स 5, तो ये भी प्राइम नंबर हो गए हैं। तो अब हमारे पास 1000 के प्राइम फैक्टर तो आ गए हैं, जिसमें है 2, 5, 2, 2, 5 एंड दिस 5। आपको एक भी नंबर छोड़ना नहीं है, इसीलिए आप उसे मार्क कर सकते हो कि ये प्राइम नंबर तक आ गया है, आगे फैक्टराइज नहीं करना है। लेकिन जब आप आंसर लिखोगे तो आपको याद भी रखना है, तो इसीलिए उसको पी से आप मार्क कर सकते हो कि ये प्राइम नंबर हो गया है। तो जब आप आंसर लिखोगे तो आप भूलोगे नहीं। एंड 81 को हम लिख सकते हैं 9 टाइम्स 9, और 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 3, एंड सेम विद दिस 9। अब हमारे पास ये सारे प्राइम नंबर आ गए हैं, तो इन्हें हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे। तो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000 टाइम्स 81। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन हैज 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स। वो स्मॉलेस्ट नंबर जिसमें 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स हों। हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जिसके फैक्टर्स 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स हों। तो हम स्मॉलेस्ट 3 प्राइम नंबर्स ले लेते हैं, विच इज़ 2, 3 एंड 5, और इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा जिसके ये फैक्टर होंगे। तो दिस इज 30। 30 के ये 3 प्राइम फैक्टर्स हैं और वो डिफरेंट हैं एक दूसरे से। और बी पार्ट है कि 4 होने चाहिए, स्मॉलेस्ट होने चाहिए। तो स्मॉलेस्ट 4 प्राइम नंबर्स कौन से हैं? तो ये हो गए 2, 3, 5 एंड नेक्स्ट इज 7। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बी 210। ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर।
आई होप ये आपको समझ में आया हो। तो ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में से आगे का सेक्शन कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं को प्राइम के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे जिसमें हमें पता चलता है कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये हमें कैसे पता चलता है, ये रूल्स हम सीखेंगे।